कमिंग कॉल्स आते हैं मेरे पास। अच्छा, तो जैसे जैसे ये इनबाउंड कॉल्स का है, ठीक है। हेलो, क्या मेरी बात राइट। जो भी कस्टमर का नाम है वहां पर बोलेंगे हम्म। जी से हो रही है। फिर ओके। बोलेंगे नमस्कार सर, कैसे हैं आप, अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं। सर मैं विमल बात कर रहा हूँ, विमल की जगह आप अपना नाम लेंगे, ठीक है। डॉक्टर विवेक ओके। बिंद्रा जी की टीम से हैं। सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये जैसे इनबाउंड कॉल के लिए, तो जैसे इनबाउंड कॉल में आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, क्या मेरी बात कस्टमर जो नाम होगा उनसे बोलेंगे किसी हो रही है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप, अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं। सर मैं विमल बात कर रहा हूँ, तो विमल की जगह आप अपना नाम लेंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से बोलेंगे। थोड़ा कॉल ओपनिंग स्क्रिप्ट पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं आपको बता दिया, आप अभी बोल के थोड़ा दिखा सकते हैं मुझे। सर मैं दर्शना बात कर रही हूँ बड़ा बिजनेस से। इसको पढ़कर बोलिए, इसको पढ़कर, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। एक सेकेंड, इस पे स्क्रीन पे कुछ ये मैसेज आ रहा है, लीव मीटिंग का, कंटिन्यू नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग। आपने शायद आई थिंक गलत जगह क्लिक किया है, उसको आप हटाइए, दूसरा नहीं वो जगह क्लिक उसके, करिए। एक सेकेंड। ये सर। क्लियर है, आप इसको देख के एक बार जी। रिपीट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर कॉन्फिडेंस में आपका, मुझे वॉइस ठीक टोन है। सुनना है, मतलब ठीक है ना, प्रॉपर देखिए। ओके। बेसिकली मैंने बताया ना आपको ट्रेनिंग में कि 3 चीज होता है, वर्बल, वोकल, विजुअल, जी। ठीक है। आप कैसा अपीयर करते हैं, दैट मैटर्स। ओके। तो टेली सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। ठीक है। फर्क क्या पड़ता है, आपका वोकल टोन क्या है और आपका कॉन्फिडेंस क्या, मतलब वोकल और वर्बल। तो वर्बल जो बोलेंगे वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टोन है वो फर्क पड़ेगा, क्लियर है। ओके। टोन ऑफ स्पीच शुड बी वेरी सॉलिड एंड वेरी एस्टाउंडिंग, ठीक है। आप ओके। बताएंगे अभी, आप बोलिए। तो हेलो सर, मैं दर्शना बात कर रही हूँ जो भी कंपनी का नेम है। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? ठीक है। नहीं सर नहीं नहीं नहीं, कैसे आप हैं देख कर आप? पढ़े, आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्टार्टिंग की लाइन अच्छे से देख हेलो कर पढ़े। क्या, तो इसमें अपना इंट्रोडक्शन पहले नहीं देना है? कॉल ओपनिंग है, यहाँ पे जो स्टार लिखा है ना, यहाँ पर आप कस्टमर का नाम लेंगे। तो कस्टमर का नाम आप जैसे कोई भी ओके। कस्टमर है, जैसे आप सिंपल मेरा नाम ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और विमल जी की जगह आप अपना नाम लेंगे, क्लियर ओके। है। हाँ, तो आप बोलिए। ठीक है। हेलो क्या मेरी बात मिस्टर संतोष से हो रही है? जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं। सर मैं दर्शना बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक विवेक बिंद्रा जी की टीम से। अच्छा। तो आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? हाँ जी, सुना है, ठीक है। ओके। या फिर सुबह कस्टमर, हाँ। या फिर कस्टमर यहाँ बोल सकता है नहीं नहीं सुना हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज मैं बताऊंगा। इनबाउंड कॉल्स क्या होता है, जब कस्टमर आपको कॉल करता है, ठीक है। और आउटबाउंड कॉल्स क्या होता है, जब कस्टमर को आप कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमेशा 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होगा ट्रेनिंग में, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब कि कस्टमर को लिमिटेड आंसर देना है, मतलब आप जैसे पूछेंगे आप क्या खाएंगे, तो वो क्लोज एंड, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब कस्टमर कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा डोसा, इडली, सांभर, कुछ भी बोल सकता है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसी को ऑप्शन देके पूछूंगा कि सर डोसा इडली में आप क्या खाएंगे, तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है बोलने का, ठीक है, क्लियर जी। है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन जी। है। तो हमेशा कॉल ओपनिंग में ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना होता है, ताकि कस्टमर कुछ भी नहीं बोल पाएगा, इधर उधर कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ये सेल्स करने का ट्रिक है, ठीक है। तो सर क्या ठीक है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है, तो यहाँ पर जवाब होता है हाँ ओके। या ना, सिंपल, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो जी। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखना है, ये चीज, ये लाइन पूरा आपको याद रखना है, क्लियर है। कॉल ओपनिंग ओके। क्लियर है आपको, जी। फिर से बोल के दिखाइए आप। सर क्या मेरी बात मिस्टर संतोष से हो रही है? जी हाँ, हो रही नमस्कार है। सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूं मैं। ओके, अच्छा लगा आपकी सुनकर कि आप अच्छे हैं। मैं दर्शना बात कर रही हूँ विवेक बिंद्रा जी की टीम से। जी, सर क्या डॉक्टर आप विवेक बिंद्रा जी की टीम से, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। हाँ ठीक है। सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सुना हूँ, ठीक है, क्लियर है, समझ पाए, जी। याद रहेगा हाँ। ये चीज, जी। इतना कर सकते हैं कॉल ओपनिंग। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। इसके बाद आता है, कॉल ओपनिंग के बाद आता है आपको रेपो बिल्डिंग, ठीक है। तो मैं ओके। अब आपको स्क्रिप्ट खोलता हूँ, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप,
ये सेल्स स्क्रिप्ट का यहाँ देख रहे हैं फोल्डर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में है सेल्स फोल्डर का ट्रेनिंग, सेल्स स्क्रिप्ट, जी। ठीक है। सेल्स स्क्रिप्ट में जाएंगे, अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना, देखिए कॉल फ्लो है, ठीक है, ये कॉल फ्लो है। ओके। और ये कॉल फ्लो में आपको याद रखना है स्टेप्स, भूलना नहीं है, ठीक है। अगर ओके। एक भी स्टेप अगर आप छोड़ेंगे तो मैं बता रहा हूं गलती हो जाएगी, या तो लीड खराब हो जाएगा, या तो ओके। लीड आपको एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब कि या तो फोन ही नहीं उठाएगा, ठीक है, ओके। क्लियर है। हाँ, या तो फोन ही नहीं ठीक है। उठाएगा, मतलब लीड खराब हो जाएगा, कहने का मतलब, क्लियर है ना। तो फिर आप मुझसे ठीक है बोलेंगे सर। कि भाई मैं सर फोन ही नहीं उठाता है कस्टमर, क्या करूं सर, बिकता ही नहीं है। तो कहने का मतलब बिकता है, बेचने वाले बेच रहे हैं, ठीक है। हमारे एक कलीग है, मैं बताऊंगा, 14 करोड़ का बिजनेस किया उन्होंने अहमदाबाद में, ओके। ठीक है। तो ओके। कहने का मतलब लोग बेच रहे हैं, 14 करोड़ का बिजनेस किया, आप हम्म। सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा। राइट। हाँ, तो कहने का मतलब है, और कहने का मतलब आपको क्या है ना कि इसमें फोकस चाहिए, ठीक है। हम्म। देखिए जब आदमी कुछ बड़ा करता है ना, तो बड़ा करने के पीछे ना फोकस होता है, बहुत स्ट्रांग फोकस होता है, ठीक है। राइट। आप समझ पा रहे हैं। आज जी। क्या है, 99% जनता के पास फोकस नहीं है, ठीक है, राइट। क्लियर है। इसीलिए वो जूझ रहे हैं, दिन पर दिन वो जूझे जा रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी परेशानियों में, ठीक है। तो ये स्टेप्स को ओके। फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करने के लिए फोकस चाहिए, फोकस, और कुछ नहीं हो सकता है, फोकस, क्लियर ओके। है। हाई एनर्जी फोकस, हाई एनर्जी फोकस। ठीक है। तो एनर्जी, कन्विक्शन एंड फोकस, ये तीन चीज ओके। रहेगा ना, तो आप नीड एनालिसिस आराम से कर सकते हैं, कस्टमर की लाइफ ठीक में है। घुसना है, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है। कॉल ओपनिंग हमने अभी देख लिया आपको, ठीक है। अभी हम्म। हम देखेंगे इनकमिंग रेपो कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो रेपो मतलब क्या होता है, रेपो मतलब होता है क्वेश्चंस, मतलब कि रेपो का मतलब सिंपल समझिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है, जी। दिख रहा है ना। रेपो का बेसिकली मतलब होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, कस्टमर के साथ हम्म। रिलेशनशिप, ठीक है। आप अपना प्रॉब्लम किसी भी राह चलते इंसान के साथ नहीं बोलते, ठीक है। राइट। कोई भी अगर रोड पे चलता रहता है उसके आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर कोई भी रोड पे चलता राइट। हुआ आदमी आपसे आकर प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। राइट। अपना राइट। लाइफ का प्रॉब्लम या अपने बिजनेस का प्रॉब्लम या अपने सर्विस का प्रॉब्लम उसी से डिस्कस करता है जिससे कि दिल मिलता है, आप समझ पा रहे हैं, जिसको आप राइट। जानते हैं, ठीक है, जो हम्म। आपकी बातों को सुनेगा, जो आपको लगता है कि आपकी बातों को सुनेगा, ठीक है। तो ठीक उसी राइट। प्रकार कस्टमर के साथ भी होता है, जब तक आप कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तब तक कस्टमर सुनेगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए राइट। कॉल ओपनिंग का यहाँ पे दिया है, इनबाउंड कॉल के लिए कैसे बोलना है, यहाँ पे एक्चुअली हर चीज दिया, ठीक है। इनबाउंड कॉल के लिए क्या हम्म। करना है, मैं कॉल करने के लिए बड़ा बिजनेस में कॉल हम्म। करने के लिए धन्यवाद, देखिए इनबाउंड कॉल है, हम्म। इनबाउंड, ठीक है, मतलब कि कस्टमर आपको कॉल कर रहा है। तो जब भी कस्टमर आपको कॉल करेगा तो आप क्या बोलेंगे, बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। मेरा नाम सिमरन है, सिमरन की जगह आप अपना नाम लेंगे, क्या लेंगे, दर्शना, ठीक। बताइए मैं दर्शन। आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, क्लियर है। ओके। जी। इसको आप बोल के दिखाइए एक बार। बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम दर्शना है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती करेक्ट हूँ? करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा एनर्जी और कन्विक्शन, ठीक है, थोड़ा सा। ओके। बस देखिए ठीक। क्या हम्म। होता है जब आप बात हम्म। करेंगे ना, तो या तो हम्म। ऐसा हो सकता है जैसे रेडियो का देखिए ना, रेडियो में कैसे बोलते हैं, वो जो पुराने जमाने में जी। रेडियो, हम्म। कि आदमी का अगर तबीयत ठीक भी होना तो खराब हो जाएगा, ठीक है। राइट। हम्म। और अगर आप एनर्जी के साथ बात करेंगे तो क्या है कि वॉइस जब कानों में पड़ेगी ना, तो वो अगर दुखी भी होगा ना, दुखियारी आत्मा भी होगा, तो वो राइट। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्लियर है। राइट। हाँ एग्जैक्टली, तो यही चीज समझना। आउटबाउंड कॉल में क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर या मैडम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हम्म। है, या फिर आप कैसे हैं, हाउ आर यू या आप कैसे हैं, कोई एक चीज बोलेंगे, ठीक है, दोनों चीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। जनरली ओके। हम लोग आप कैसे हैं बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं बेसिकली हिंदी और इंग्लिश के मिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो राइट। कस्टमर बेसिकली होंगे, आप ऐसा समझिए एमपी से होंगे, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, उड़ीसा से होंगे, बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, राजस्थान से होंगे, गुजरात से होंगे, तो बेसिकली सेंट्रल इंडिया जो है, ठीक है। हम्म। हम लोग बंगाल के उस साइड नहीं जाएंगे, ठीक है, बंगाल के उस साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग आपको हरियाणा दिल्ली के ऊपर नहीं जाएंगे, और नीचे में आपको महाराष्ट्र के नीचे नहीं जाएंगे। तो हमारे कस्टमर बेसिकली यहाँ के, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके। ठीक है, मतलब टोटल मान के चले 5 से 6 स्टेट्स के कस्टमर है, ठीक है। तो आपको उसी ओके। तरीके से बात करना है। तो बेसिकली ये लोग हाउ आर यू तो नहीं बोलेंगे, या समझते भी नहीं है डेली अपने लैंग्वेज में, जनरली ये लोग बोलते हैं हम्म। आप कैसे हैं सर, ठीक है। हम्म। तो आउटबाउंड कॉल में ऐसे बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा मैं ठीक हूं, आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके। हाँ, तो हम्म। गुड मॉर्निंग सर मैडम, आप बता के दिखाइए, बोल के दिखाइए आउटबाउंड कॉल में। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं सर? कोई दोनों एक तो लाइन नहीं बोलिए, बोलना है ना, हाँ एक। दोनों हाँ नहीं, हाँ। एक एक बोलना है, हिंदी गुड वाला मॉर्निंग बोलिए। सर, हाउ आर यू? नहीं, हिंदी वाला बोलिए आप। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो कहने का मतलब कॉल ओपनिंग में ये चीज है, ठीक है। हम्म। रेपो बिल्डिंग में क्या करना है, अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं या ठीक हैं,
सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? ठीक है, देखिए पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ना, जैसे कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो जनरली अगर आप लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहें तो कैसे करेंगे? किसी कॉमन टॉपिक को लेंगे आप, इजंट इट? राइट। जैसे आप राजस्थान जा रहे हैं तो या तो आप किले के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं तो हो सकता है क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक कॉमन टॉपिक ढूंढेंगे। क्लियर है? कोई भी एक कॉमन टॉपिक, ठीक है, मोबाइल के बारे में बात करेंगे, जगह के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे जनरली लोग ट्रेन में क्या डिस्कस करते हैं, मोदी जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपको समझना है, तो एक कॉमन टॉपिक, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है, जो नॉर्मल जो माइंड है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास नॉर्मल लोग हैं, ये लोग का साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब आप इनकी साइकोलॉजी को समझ लेंगे ना, तो बोला जाता है कि अगर आप कस्टमर की मनोविज्ञान को समझ लिया, मतलब उसके मन और बुद्धि को आपने समझ लिया ना, तो आप फिर कुछ भी बेच सकते हैं। क्लियर है? राइट। ठीक है, तो आपको ये मनोविज्ञान को समझना है। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक के बारे में बात करें, जैसे बिजनेसमैन है तो उनके बिजनेस के बारे में बात करिए। ठीक है, तो जनरली जो हमने टॉपिक दिया है वो है विवेक बिंद्रा जी से स्टार्ट करिए, बिकॉज क्या है कि हमारे बिजनेस में विवेक बिंद्रा जी से अच्छा टॉपिक कुछ भी नहीं है। जो लोग विवेक बिंद्रा जी के कोर्स को अप्लाई किया है, उसको लेने के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात कर सकते हैं, इजंट इट? राइट। ताकि कॉल को कंटिन्यू कर पाए। तो अच्छा लगा सुनकर कि सर आप अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं या ठीक हो, एक चीज बोलेंगे। ठीक है, सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ, यहाँ पे दर्शना बोलेंगे। ठीक है, सर मैं दर्शना बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्या सुना है? तो सुना है मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? इसको बोल के दिखाइए, राइट। बोल के दिखाइए। अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं सर। हम्म, सर मैं दर्शना बात कर रही हूँ विवेक बिंद्रा जी की टीम से। क्या आपने विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? एक करेक्ट। बार तो अभी फिर यहाँ से पे हमें कस्टमर क्या बोलेगा, यस या नो, यही बोलेगा। तो अगर यस बोलता है तो आप क्या बोलेंगी, बोल के दिखाइए। हेलो, आवाज आ रही है? हम्म, हाँ जी, हाँ इसमें बोलिए। अगर कस्टमर यस बोलता है कि हाँ मैं सुना हूं, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे एक आप? सेकंड, हाँ, एक सेकंड सर। इसलिए मैंने बोला था आपको लैपटॉप रखने के, बिकॉज मैं जूम भी हम्म। करूंगा तो शायद मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। इसमें इंग्लिश में लिखा है, सो इंग्लिश यस वाला यस, कंटिन्यू करूँ? हाँ ओह एक्चुअली दैट्स वो, ग्रेट। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मतलब वो इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश, हाँ ठीक है, बोलिए। ओह दैट्स ग्रेट सर। हम्म, आपने उनका लेटेस्ट वीडियो कौन सा देखा था? एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा फीलिंग के साथ बोलिए। ओह दैट्स ग्रेट सर। ठीक है, ऐसा, ठीक ठीक है। सर आप उनका लेटेस्ट वीडियो कौन सा देखा? ठीक है, व्हाट डिड यू लाइक द है। मोस्ट इन द वीडियो? बोलिए बोलिए, ये लाइन बोलिए पूरा। ओह दैट्स ग्रेट सर। आपने उनका लेटेस्ट वीडियो कौन सा देखा था? हम्म, व्हाट डिड यू लाइक इन द वीडियो मोस्ट? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन द वीडियो? ठीक है, इसके बाद आप ठीक बोल सकते हैं डिड यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द वीडियो एज मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर मोटिवेशनल। तो आप इसको हिंदी में भी बोल है। सकते हैं, ओके। सर आपने कुछ इंप्लीमेंट किया उनके वीडियो से। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ओके। नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको लाइन बाय लाइन बोलेंगे, बट आपको हम्म। ऐसा ना हो कि आप कुछ इसमें ऐड करें और मीनिंग पूरा ही चेंज हो जाए। क्लियर है ठीक ना? है। पता लगा क्वेश्चन का हम्म। आंसर ना बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिड यू राइट। इम्प्लीमेंट एनीथिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द वीडियो एज मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर मोटिवेशनल। ठीक है, तो आप इसको ओके। हिंदी में बोल के दिखाइए। सर आपने क्या इम्प्लीमेंट किया था कुछ वीडियोस देखने के बाद अपनी लाइफ में? ओके फाइन और फाइन, क्या व्हाट डिड यू लाइक ठीक है, ठीक मोस्ट इन ठीक द है, वीडियो? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या फिर अगर कस्टमर बोलता नो मैं नहीं जानता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं सर। आप श्योर आपने पतंजलि, एचडीएफसी, अमूल, पॉलिसी बाजार, इन सब के बड़े ब्रांच के बारे में तो सुना होगा। हम्म, सर इन बड़ी बड़ी कंपनीज के एमडीज शेयर पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं और वो हम्म, आपको गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर है? और ठीक कॉल है। का पर्पस क्या है? कॉल का पर्पस इसका क्या है? इट्स फ्री फ्री, कंसल्टेशन। इट्स फ्री प्रोफेशनल कंसल्ट, या प्रोफेशनल कॉल या ठीक है। कंसल्टेशन कॉल। ठीक है, मैं आपको कंसल्ट ठीक है। करूंगी। ठीक है, कंसल्टिंग ओके। बेसिकली क्या होता है? कंसल्टिंग मतलब एक तरह का है कि आप सामने वाले को सुनेंगे। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ बताना कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली सुनना है। राइट। क्लियर है? तो आप खाली राइट। सुनेंगे उसको, बस ध्यान से सुनेंगे। तो क्या है कि आजकल क्या है, ओके। दुनिया में लोग इतने मतलब अंदर से भरे पड़े हैं कि उनको लोग चाहिए सुनने के लिए। क्लियर है? तो राइट। उनको बस खाली बेसिकली सुनना है कि उनके क्या दुख है, उनका क्या दर्द है, उनका बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या होगा जब आदमी इमोशंस हो जाता है ना, जब आप सुनेंगे तो इमोशनली वो बताएंगे कि ये तकलीफ है, ये दिक्कत है। क्लियर है? हाँ, तो जब दिक्कत ओके। बताएंगे तो उनके दिक्कत से ही सोल्यूशन चालू होता है।
क्लियर है? राइट। हाँ, तो इट्स फ्री प्रोफेशनल कंसल्टेशन कॉल वेयर इन वी विल गाइड यू हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। तो आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है सर, ये फ्री प्रोफेशनल ठीक है। कॉल है, ठीक है, मैं आपको गाइड करने के लिए फोन किया है, ठीक है, और आपके गोल के बारे में ठीक है। जानने के लिए, ठीक है, क्लियर है? ओके। जी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये कर लेंगे आप, नहीं, नहीं। जी। ठीक है? हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि मान लीजिए अगर कस्टमर बोलता है विवेक बिंद्रा जी कौन है, मैं नहीं जानता, क्लियर है? हुँ, हुँ। ये भी तो बोल सकता है ना, विवेक बिंद्रा जी कौन है मुझे नहीं पता भाई, बड़ा बिजनेस क्या है ये ठीक भी है। नहीं पता मेरे को, हुँ, हुँ, बड़ा हुँ। बिजनेस करती क्या है ये भी नहीं पता मेरे को, क्लियर है? तो आप क्या जी। करेंगे, बेसिकली यहां जाएंगे, देखिए बैक टू बेसिक्स, ठीक है, हुँ, हुँ। बैक टू बेसिक्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने सारा कुछ लिखा है, ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है मतलब रेपो बिल्डिंग में कि भाई आपने क्या अपने विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है, ठीक है ना, या फिर हुँ, आपने हुँ। कौन सा वीडियो देखा है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि नहीं भाई मैंने देखा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप पहले क्या बोलेंगे, सर विवेक बिंद्रा जी जो है वो फाउंडर एंड सीईओ हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस कंपनी की, ठीक है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के। और बड़ा बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी, क्लियर है? ये लाइन तो बोल सकते हैं ना, राइट। हुँ, हुँ। इसमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये छोटा छोटा लाइन, ये चीज कहीं लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फाउंडर एंड सीईओ है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के, और बड़ा बिजनेस एक ठीक एडटेक है। कंपनी है, ठीक है। आप ये लाइन ओके। बोलेंगे, उसके बाद आप क्या बोलेंगे, जैसे कस्टमर को तो एडटेक भी नहीं पता ना, तो आप क्या बोलेंगे, सर हुँ, एडटेक हुँ। कंपनी क्या होती है आपको पता है, आप पूछेंगे उनसे एडटेक कंपनी सर पता है आपको, तो बोलेगा हुँ, नहीं हुँ। नहीं पता है। तो आप उसको बताएंगे सर एडटेक का मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, ओके। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शिक्षा के स्तर को पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक शिक्षा की तुलना में बेहतर और असरदार किया जा सके, क्लियर है? हिंदी समझ सकते हैं ना, हिंदी पढ़ सकते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। एडटेक कंपनियां आजकल अलग अलग वेबसाइट, पोर्टल या ऐप का इस्तेमाल कर बेहतर शिक्षा प्रदान करती हैं। अब आपने ऐसी कई सारी एडटेक कंपनियों के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, यूडेमी, टॉपर्स इत्यादि। पर ये सारी एडटेक कंपनियां या तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराती हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कराती हैं। इतनी सारी एडटेक कंपनियों के बावजूद उन लोगों के लिए एक गैप रह गया था जो कि बिजनेस या मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे। चूंकि इंडिया में मैनेजमेंट की पढ़ाई की डिमांड सबसे ज्यादा है, तभी तो सिर्फ भारत में 5500 से ज्यादा बिजनेस स्कूल हैं जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा बोलना है, लेकिन तुरंत शॉर्ट में हुँ, बोलना, मतलब थोड़ा जल्दी बोलना है, ठीक है, ताकि कस्टमर को ठीक है। क्लियर भी हो जाए, ठीक है। फिर ठीक अब है। आप आते हैं एडटेक कंपनी के बारे में, हो गया। अब इसके बाद आता है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस एक एडटेक स्टार्टअप है जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का इनिशिएटिव है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को सही स्किल देकर उनके प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। क्लियर है? आज की तारीख राइट। में भारत में बड़ा बिजनेस के 85 से ज्यादा ब्रांचेस उपलब्ध है। तो अभी 85 नहीं है, अभी अपडेट हो चुका है, 125 बोलेंगे आप, ठीक है, उपलब्ध है। ठीक और है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और दुबई में भी ब्रांच खुल चुके हैं और बहुत तेजी गति से एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरा कहानी बोले, आप हो सकता है हुँ, 2 लाइन बोले, 4 लाइन बोले, 5 लाइन बोले, जहां तक बोले जहां तक भी कस्टमर को समझ में आ जाए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप पूरा ओके। पता लगा देख के पढ़ रहे हैं कस्टमर क्या कहते, तो पता लगा कस्टमर भाग जाएगा, लीड खराब हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। राइट। तो कम से कम आपको 2 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए ताकि आप बोल पाए कस्टमर क्या है। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप बात करेंगे। क्लियर है? राइट। हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ हमने बिलियनियर प्रोफेसर जो है हमारे, उसके वीडियोस भी हमने यूट्यूब पे रखा है, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकती हैं, ठीक है। 64 प्लस बिलियनियर प्रोफेसर के हमने वीडियो रखे हैं, ठीक है। मैंने उसमें प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कौन से प्रोफेसर क्या सिखाते हैं हमारे कोर्सेज में, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, इसके बाद देख सकते हैं हम, जैसे हमने कुछ का नाम भी यहाँ पे लिखा है, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, ठीक है, शाओमी मोबाइल के मनु जैन सर, कैंट आरओ के महेश गुप्ता सर, वीमार्ट के ललित अग्रवाल सर, थायरो केयर के डॉक्टर ए वेल्यूमनी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के रमेश अग्रवाल सर, दावत राइस के अश्विनी अरोड़ा सर, गो डैडी के निखिल अरोड़ा सर, दैनिक भास्कर ग्रुप के गिरीश अग्रवाल सर,
लाल पैथ लैब के डॉक्टर अरविंद लाल सर, ठीक है, एंड मेनी मोर, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कौन है, उनके बारे में बोला जाए तो आप पढ़ सकते हैं इसको, पढ़िए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में जो लिखा है। मैं जूम करूं क्या, दिख रहा है? जी। पढ़िए तो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी। लीडरशिप कंसल्टेंट और और बिजनेस बिजनेस कोच। कोच हैं। ठीक, बोलिए। विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके जरिए हम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को सही स्किल की मदद से प्रोफेशनल गोल्स को पूरा करने की मदद मिलती है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बताइए, आगे बढ़िए। जैसे ये पूरा रीड करना है सर? आप पूरा रीड करिए ना, मैं ओके। देखना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए उसको ऐसा ना हम्म लगे कि आप रीड कर रहे हैं, देखिए आप रीड कर भी रहे हैं ना, हम्म क्योंकि देखिए मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मेरे लिए आप फोन है। जैसे मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को ऐसा थोड़ा पढ़ के बताइए कि मुझे ना लगे कि आप रीड कर रहे हैं। समझ पाए? मैं ये स्किल देखना चाहता हूँ। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यश, दर्शना जी, हेलो। हेलो। यस यस, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। एक्चुअली ये ईयरफोन मेरा डिस्चार्ज हो गया था तो दूसरा ईयरफोन लगाया है। अच्छा 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 अच्छा, ब्लूटूथ वाले हेडफोन रखे हैं हाँ क्या? जी। अच्छा, नहीं मैम, ब्लूटूथ मत रखिएगा, बिकॉज क्या है, हमारे जो कॉल्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है, हम्म। तो ब्लूटूथ वाले तो चलेंगे ही नहीं, ठीक है। ब्लूटूथ वाले आप सीखने के लिए भले कुछ रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप एक हेडसेट खरीद लें, ठीक है, वो वायर वाली, ठीक है। ठीक है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो। अभी आ रही, ठीक, बोलिए। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 21वीं सदी में नौकरी कैसे अच्छी लगेगी और सस्ता बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी। वर्किंग करेक्ट। प्रोफेशनल चाहते हैं कि वो परिवार, करियर ये में ग्रोथ कैसे लेंगे या नौकरी कैसे करते हुए कैसे जनरेट करेंगे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। बिजनेसमैन चाहते हैं कि कैसे मेरा छोटा बिजनेस बड़ा हो सकता है और नए बिजनेस आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। करेक्ट इससे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म जरिए सभी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग अवसर प्रदान किए हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप बोल लेंगे ना। देखिए बहुत हमने बहुत बड़ा थ्योरी रखा है, ठीक है ना, इसलिए रखा है ताकि आप मतलब कि अच्छे से मतलब बोल पाए। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने आई थिंक म्यूट किया है अपने आप को। हेलो, हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। आवाज आ रही है अभी? यस, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ दर्शना जी, आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे ना, ये हमने पूरा थ्योरी दिया है ताकि कम से कम आप कुछ ना कुछ बोल पाए, ठीक है ना, और आप इसको ओके। पढ़ के कुछ सीखे भी, ताकि आप मतलब कि ओके। जैसे कोई जवाब अगर देना रहा तो हो सकता है इसमें आंसर मिल जाए आपको। क्लियर है ना? ओके। कस्टमर हो ठीक है। सकता है कुछ पूछे या कुछ बाद में बताना चाहे, तो अगर अगर कहने का मतलब अगर आप पूरा थ्योरी बताएंगी ना, तो पूरा चीज अगर आप अच्छे से बताएंगी तो कस्टमर को ना जी। डाउट नहीं होगा, समझे? तो हो सकता है कि आपका काम आसान हो जाए, सेल्स करने में आसान हो जाए काम, बिकॉज हमने ना इस सारे थ्योरी में ऐसे ऐसे आंसर्स रखे हैं ताकि कस्टमर को ये बाद में क्वेश्चन ही ना आए। क्लियर है? ठीक है। हाँ, कस्टमर को बाद में बढ़िया है ना कि कस्टमर का अगर आप आंसर पहले ही सॉल्व कर दें, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। क्लियर है ना? तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पूरा इसमें कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है,
ठीक है, कैसे क्या होता है। फिर हमने ये आईबीसी जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए हमने एक हुक स्टेटमेंट भी रखा है। जो हमारा आईबीसी प्रोडक्ट है वो हमारा हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, बिकॉज उसमें क्या है, अर्निंग का भी मॉडल है, लर्निंग का भी मॉडल है, ठीक है। तो लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, और मात्र क्या है, हम लोग सिर्फ 14,000 रुपए रखते हैं, बाद बाकी पैसा वापस कर देते हैं उनके इन्वेस्टमेंट का। आपने देखा होगा एडवांस ट्रेनिंग में, क्लियर है। तो इसलिए लोग लेते हैं, 14,000 के लिए लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज आईबीसी, चाहे आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग, आप इसको पढ़ के बताएंगे अच्छे से पढ़ के बताएं। चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन, सभी चाहते हैं कि अपना खुद का छोटा बिजनेस हो। एग्जैक्टली। लेकिन बिजनेस नॉलेज की कमी या बड़े इन्वेस्टमेंट न होने के कारण अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आईबीसी एक एश्योर्ड बिजनेस मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट इतना कम लगता है कि कोई अफोर्ड कर सके। एग्जैक्टली। लाइटन तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और बिलियनियर प्रोफेसर के साथ लर्निंग लेने का मौका मिलता है। करेक्ट। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे इतना कम इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। ये एक ऐसा काम है जो पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने मर्जी के अनुसार किया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ठीक है, कोई भी काम करते हुए भी साथ में इसे किया जा सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके हुक स्टेटमेंट है, जैसे इतना बोलेंगे ना तो उसको समझ में आएगा, अच्छा पार्ट टाइम फुल टाइम भी है, अच्छा कम इन्वेस्टमेंट लगता है, अच्छा मैक्सिमम रिटर्न है, अच्छा इसमें प्रोफेसर्स भी सिखाते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अश्योर्ड बिजनेस मॉडल है, अच्छा समझे। तो कस्टमर को ये चीज फील होता है कि नहीं भाई जो चीज है वो सही है, क्लियर है, ठीक है ना। राइट। हाँ, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। दूसरा चीज है, सेल्स स्क्रिप्ट पे मैं वापस आऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये इसके लिए नो, अगर कस्टमर बोलता है नो, ठीक है ना, तो हो सकता है देखिए 2 से 3 लाइन समझाने से वो नहीं समझेगा, ठीक है ना, डिपेंड करेगा कस्टमर किस कैटेगरी का है। अगर कस्टमर जानकार है तो वो जान सकता है, ठीक है ना, कस्टमर नहीं जानकार है तो उसको समझाना पड़ेगा, क्लियर है। अगर कस्टमर किसी गांव का है, कस्टमर किसी लोअर बैकग्राउंड का है तो वो नहीं समझेगा, ठीक है ना, 2-4 लाइन में, तो उसको हो सकता है पूरा हिस्ट्री सुनाना पड़े, क्लियर है। तो उसके लिए हमने रखा है, यहाँ के लिए याद रहेगा ये चीज, आप नोट्स बना लीजिए, ये सब चीज कौन चीज क्या चीज कहां पर मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोफाइलिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रेपो बिल्डिंग हो जाएगा आपका। रेपो बिल्डिंग में अगर आप अच्छे से बात करेंगे, और देखिए रेपो बिल्डिंग जो है ना वो थ्रू आउट द कॉल चलती है मैडम, ठीक है। थ्रू आउट द कॉल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि रेपो बिल्डिंग के लिए आपको मतलब कि 10 मिनट का टाइम देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेपो बिल्डिंग हमेशा चलेगा, हमेशा आप हमेशा पूछेंगे उनसे कि भाई ठीक है सर, आप उनके लाइफ में घुसेंगे, ठीक है सर घर में कौन कौन है सर, और कैसा चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, उनके लाइफ में घुसेंगे, मतलब समझ पाए, क्लियर। ये मैं आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक और ट्रेनिंग लूंगा, ठीक है। मॉक कॉल का थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब 2 ट्रेनिंग चलता है मॉक कॉल का, इससे ज्यादा नहीं चलता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मैडम। हाँ जी सर। हाँ, तो प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन में आएंगे, तो प्रोफाइलिंग में आप जैसे उनसे पूछेंगे सर व्हाट इज योर नेम, कस्टमर की प्रोफाइलिंग करेंगे, सर व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप, सर कहाँ से हैं, सर आपका आप क्या करते हैं, तो बोलेगा हाँ इतने मैं जॉब करता हूँ, सर कितने साल से कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, सर आप क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपकी कंपनी क्या बनाती है, ठीक है, या फिर आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर आप क्या सेल करते हैं, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू डील इन, पता लेगा यही मत बोल दीजिएगा वहां पर, ठीक है, ये बस आपकी जानकारी के लिए, क्लियर है। तो कहने का मतलब प्रोफाइलिंग में क्या करना है, 2 चीज याद रखिएगा, व्हाट ही डज, करता क्या है कस्टमर, ठीक है ना, करता क्या है, बेसिकली कस्टमर के बारे में जानना है, क्लियर है ना, और करता क्या है, किसके लिए करता है, उसके घर में कौन कौन है, उसका मकसद क्या है करने का। जैसे कुछ लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग अपनी बहन की शादी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने भाई को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने मम्मी पापा का टेक केयर करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब उसका मोटिव समझना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हैं। देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो मोटिव वाला बंदा लेगा, ऐसा नहीं कि कोई जैसे होता है ना क्या बोलते हैं उसको, जो लोग होते हैं भाई जैसे मुंबई में बीपीओ में काम कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, तो वैसे लोग नहीं खरीदेंगे, जो लोग लाइफ में सीरियस नहीं है वैसे लोग नहीं खरीदेंगे, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। तो उसका बंदे का मोटिव पकड़िए, जैसे मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एसी खरीदने गया था, तो उन्होंने मतलब कि जो मतलब मेरे दीदी का एक लड़का है, उस बच्चे के ऊपर मुझे बेचने की कोशिश की। क्या बोला मुझसे कि सर आपका ये जो बच्चा है इसके पढ़ने में बहुत आसानी होगी, एटमॉस्फेयर बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, जो दीदी का लड़का है उसको मैं बहुत चाहता हूँ, तो कहने का मतलब है कि अभी उसको पता लग गया एक क्लिक कि भाई मैं अगर इमोशंस की बात आएगी तो मैं उस पॉइंट पे मैं खरीद लूंगा, आप समझ पा रहे हैं दर्शना जी। एग्जैक्टली तो ये आप अनम्यूट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको,
नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, व्हाट ही डज, कस्टमर करता क्या है, कस्टमर कहाँ रहता है, उसका मोटिव क्या है लाइफ में, वो क्या करना चाहता है, ठीक है ना, उसका वांट क्या है, उसका नीड क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है, वो किस परेशानी से जूझ रहा है, किस सिचुएशन में है, ये सब चीज जानिए आप उनसे। क्लियर है? ठीक है। फिर है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर मतलब इसमें पूछना है, जैसे दो क्वेश्चन पूछेगा, सर आर यू मैनेजिंग योर वर्क अलोन और यू हैव अ टीम टू सपोर्ट यू। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए नौकरी करते हैं तो बोले सर आप अकेले ये प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं या फिर आपके साथ कोई टीम भी है, या फिर मान लीजिए अगर वो कोई दुकान करता है तो बोली सर आपके साथ कोई लोग भी हैं काम करने वाले कि आप अकेले काम करते हैं दुकान पर। ठीक है, क्लियर है? या फिर कोई बिजनेस है तो आप उससे पूछ सकते हैं सर आप अभी आपके बिजनेस में कितने लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब उसके बाद सर यू टेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस योरसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। सर आप कोई भी अपने परिवार के फाइनेंशियल डिसीजन में आप खुद लेते हैं या आप अपने परिवार के जनों के साथ लेते हैं। क्लियर है? तो आपको ये पूछना है डिसीजन मेकर। मैंने आपको बताया था प्रोफाइलिंग का हमारा फ्रेमवर्क क्या है, बताएंगे प्रोफाइलिंग का फ्रेमवर्क क्या है? व्हाट इज योर, नहीं, प्रोफाइलिंग का फ्रेमवर्क क्या था? प्रोफाइलिंग का फ्रेमवर्क था ना बैंट, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइम। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? हाँ, तो बजट देखिए यहाँ पर डिसीजन मेकर में अथॉरिटी हम लोग पूछ ले रहे हैं, यहाँ प्रोफाइलिंग में आप बजट के बारे में पूछ लेंगे। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बजट के बारे में पूछ लेंगे। जैसे वो बोलेगा सर मैं क्या करना चाहते हैं आप, तो बोलेगा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सर बिजनेस के लिए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास क्या बजट है, कितने तक का आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बिना इन्वेस्टमेंट का तो होगा नहीं बिजनेस। क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से आप पूछेंगे उनका बजट। जैसे सर्विस करते हैं तो बोलेंगे सर आप जैसे वो सर्विस करना चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहता हूँ, तो उनसे पूछिए कि सर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं, आप दूसरा काम तो कर नहीं सकते, आपको तो बिजनेस ही करना होगा, तो सिर्फ बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का आपका क्या बजट है इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है? तो वहां से बजट निकल के आएगा। फिर आता है नीड। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि सर आप कितना कितना प्रयत्नशील है इसको अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 1 से 10 के बीच में आप कितना प्रयत्नशील रहेंगे, ठीक है, मतलब कितना आप कोशिश करेंगे, आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ना? तो आप ये चीज बोल सकते हैं। फिर विवेक बिंद्रा जी का एक लाइन भी कोट कर सकते हैं कि सर यूजुअली देखा गया है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप चाहते ही चाहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स भी बोलेंगे, ठीक है, कुछ फ्रेजेस भी कोट करेंगे, तो क्या होगा कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? ठीक है मैडम? एग्जैक्टली। थोड़ा सा आप आई थिंक वॉल्यूम तेज करिए। ठीक है, इसमें से वॉल्यूम तेज। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये फिर आता है नीड इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो नीड इस्टेब्लिशमेंट में आप जा सकते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकर डज व्हाट और बजट, ये चीज पता करना है। ठीक है, और टाइम के बारे में पूछ सकते हैं कि सर आप कब तक करना चाहते हैं, जैसे आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करने का सोच रहे हैं, तो कब तक सोच रहे हैं, मतलब 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, 3 साल में करेंगे, कब तक का सोचा। ठीक है, तो बैंट फ्रेमवर्क याद रखिएगा, प्रोफाइलिंग के लिए बैंट फ्रेमवर्क, इसी से अराउंड क्वेश्चन पूछने। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज? फिर आता है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में क्या है आप पूछेंगे, नीड एनालिसिस में पूछेंगे, बता सकते क्या पूछेंगे? नीड एनालिसिस पार्ट 1। हाँ, नीड एनालिसिस पार्ट 1। तो आप पहले इसमें दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? हाँ, इसे पूछेंगे सर अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है, यहां से स्टार्ट करेंगे, सर अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है, अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाला क्वेश्चन पूछेंगे, सर्विस वाला है तो सर्विस वाला क्वेश्चन पूछेंगे। फिर बोलेगा कस्टमर क्या बोलेगा, गुड या बैड, यही बोलेगा, इजंट इट? कस्टमर बोलेगा गुड या बैड, तो कस्टमर अभी देखिए जितना भी प्रोफाइलिंग में क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सभी क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। अभी यहाँ पर जैसे जब भी आप जंप करते हैं प्रोफाइलिंग से, हाँ नीड ये क्लोज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए नीड नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, नीड एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे ना तो क्लोज एंडेड स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको गुड और बैड चाहिए। देखिए जहां पर जवाब आपको आपके मुताबिक चाहिए ना, वहां पर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ट्रिक ये है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आपके मुताबिक चाहिए। क्लियर है? तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है ना? और जहां पर जवाब आपको कस्टमर के मुताबिक चाहिए तो आप वहां पे ओपन एंडेड पूछेंगे कि भाई कस्टमर बोलो, भाई कितना बोलना चाहते हैं बोलो। यूजुअली क्या होता है जो हमारे कॉल्स होते हैं, मैं बताऊंगा कि 5 से 12 कॉल में आप कन्वर्ट कर पाएंगे किसी को भी, ठीक है, तो एक कॉल पे तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, और एक कॉल पे किसी को भी प्राइसिंग नहीं बतानी। प्राइसिंग तभी बताना है जब कस्टमर की तरफ से खुद इंक्वायरी आए कि हाँ भाई कितने का आएगा। क्लियर है?
अगर ये कस्टमर नहीं बोल रहा है कि कितने का आएगा, तो इसका मतलब है उसका नीड एनालिसिस नहीं हुआ है। मतलब वो कस्टमर क्या होगा, अगर आप उसको प्राइस बताएंगे तो दोबारा फोन नहीं उठाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए उसको बता दिया 70,000, पता लगा दोबारा कॉल करेंगे तो उसको उसको क्या फील होगा कि यार आप तो पैसा मांगने के लिए कर रहे हैं, आप मतलब बेचने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप बेचना चाहते हैं कुछ, कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है ना? और देखिए कॉल में आपका ओहदा अलग ऊपर है, ठीक है ना, कॉल में आपका पोजीशन ऊपर होगा, कस्टमर का नीचे होगा, क्योंकि आप कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है ना? अपने कोर्सेज के माध्यम से। क्लियर है? उसका कोई प्रॉब्लम है जिसको कि मैं सॉल्व कर रहा हूं अपने कोर्सेज के माध्यम से। क्लियर है? ठीक है? तो ये गुड है या बैड है? फिर है गुड में क्या आएगा, इस्टेब्लिश उसका बिजनेस गोल या प्रोफेशनल गोल इस्टेब्लिश करिए, उसे पूछिए क्वेश्चन। सर क्या आपका जॉब, आप बोल रहे हो बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो सर आपका क्या बेसिकली गोल क्या है बिजनेस में, आप क्या करना चाहते हैं? आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, तो मतलब जैसे आप बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, या दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस को में कुछ ज्यादा लोग हायर करके थोड़ा बिजनेस को बड़ा लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो गोल होगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेसमैन बैठा रहेगा। क्लियर है? तो उसको पूछना है कि सर आपका गोल क्या है लाइफ का, क्या करना चाहिए बिजनेस के साथ। ठीक है? तो बोलेगा कि सर मैं एक दुकान से 2 दुकान जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कि पूरे स्टेट में फैल जाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज का भी और धंधा ऐड करूं उसमें। क्लियर है? क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए जो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई गाड़ी का सपोज एक पार्ट बना रहा है, तो वो चाहता मैं एक पार्ट और बनाऊं ताकि बिजनेस बढ़ जाए, फिर चाहेगा एक पार्ट और बनाऊं। क्लियर है ना? ठीक है? तो इस तरीके से वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू फील दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग आउट। तो वो आप जैसे अपना गोल बताएगा कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं एक दुकान से 2 दुकान पे जाना चाहता हूँ, तो उससे पूछेंगे सर सर 3 स्टेप बताइए सर, कैसे पहुंचेंगे अपने गोल पे। आपने कोई स्टेप डिसाइड किया है, कैसे पहुंचेंगे आप समझ पा रहे हैं? नीड एनालिसिस में बस क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना है और कुछ नहीं। कस्टमर 70% बोलेगा, आप 30% बोलेंगे, बस। क्लियर है? नीड एनालिसिस तक कस्टमर 70% बोलेगा, आप 30%। क्यों? क्योंकि नीड एनालिसिस में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, खाली स्टार्ट करने के लिए क्लोज एंडेड करेंगे, उसके बाद आप ओपन एंडेड करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो ये जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेप्स, तो जैसे 3 स्टेप, जैसे आप पूछ सकते हैं 5 स्टेप्स, या फिर 2 स्टेप्स, या 3 स्टेप, जितना भी आप पूछना चाहें। ठीक है? तो कस्टमर से बुलवाइए, कस्टमर जैसे बोलेगा, जितना बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? कस्टमर अगर कम बोलेगा, आप ज्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब समझ में आया? मतलब कस्टमर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कस्टमर के कान में जा रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? कस्टमर को अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट कहां पर करेंगे? रेपो बिल्डिंग और प्रोफाइलिंग में। ठीक है? रेपो बिल्डिंग, बेसिकली रेपो बिल्डिंग में करना होता है कनेक्ट, रिलेशनशिप आपको यहीं पर बनाना है। प्रोफाइलिंग में तो खाली बैंड पे क्वेश्चन पूछना है कि भाई बजट है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, नीड है कि नहीं, टाइम है कि नहीं। ठीक है? कितने टाइम मिलेगा प्रोडक्ट। क्लियर है? इन रेपो बिल्डिंग में क्या करना है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, कनेक्ट करना है कस्टमर। ठीक है? देखिए आप जिससे कनेक्ट करते होंगे ना, उनका आप बात भी मानते होंगे। ठीक है? जैसे आप घर में अगर आप अपने मम्मी से कनेक्ट करते हैं या पापा से कनेक्ट करते हैं, तो उनका आप बात भी मानेंगे। ठीक है? और आप जिससे कनेक्ट नहीं करते ना, आप उनका बात नहीं मानेंगे। क्लियर है ना? हो सकता है आप अपने दादी को कनेक्ट नहीं करते होंगे, या दादाजी को नहीं कनेक्ट करते होंगे, तो उनका बात भी आप नहीं मानेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये चीज है। तो आपका बात कस्टमर तभी मानेगा जब आप कस्टमर को कनेक्ट करेंगे, कस्टमर को ये फील कर होगा कि नहीं भाई, बड़ा बिजनेस से मुझे फ्री कंसल्टिंग कॉल मिलता है। ठीक है? और आप उसको सोल्यूशंस बताइए, सर आप अपने तरफ से भी कुछ सोल्यूशंस ऐड कर सकते हैं, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते, सर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते। ठीक है? तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू फील दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। ठीक है? तो उसके बाद वो अपने आप बताएगा 3 स्टेप्स, तो आप उसमें ऐड कर, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते, सर इस स्टेप में सर मैं समझती हूँ कि ये एक फॉल्ट है। तो आप अपने तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करेंगे ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा। क्लियर है? ठीक है? हाँ, तो ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद अगर जैसे बैड बोलता है, तो उसका पूछे सर बर्निंग क्या प्रॉब्लम है सर, जैसा कि आपने बोला कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है, तो आप उनसे पूछेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है? तो आप उसको बोलेंगे, तब जो वो अपना दिक्कत बताएगा, तो बोलेंगे सर आपने क्या अभी तक एक्शन लिया है उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? आपने क्या स्टेप लिए हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। क्लियर है? ठीक है? तो बेसिकली इसी 2 पॉइंट पे हमारा सेलिंग होता है। या तो कस्टमर का आप गोल जान लीजिए। ठीक है? क्लियर है? और ये आप कब करेंगे, जब उसका बजट होगा तब, प्रोफाइलिंग के बाद। अगर वो कस्टमर प्रोफाइलिंग में रिजेक्ट हो जाता है, प्रोफाइलिंग में बोलता है भाई मेरे पास बजट नहीं, मैं कर्जा में डूबा हुआ हूं, तो मतलब आप उसका नीड एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है? क्लियर है? वहां पर आप सिर्फ उसको साइलेंट सेलिंग करेंगे। साइलेंट मतलब क्या?
आप रेपो बिल्डिंग में क्या करेंगे, आपका रेपो बिल्डिंग में 2 काम है, एक तो व्हाट्सएप नंबर सेव करवाना और फेसबुक पे फॉलोअप करवाना, ठीक है, कि फेसबुक पेज आप फॉलोअप करिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर सेव कर लेता है और जब आप प्रोफाइलिंग करेंगे और ये पता लगता है कि भाई उसके पास बजट नहीं है, तो क्या होगा कि आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद आपको मेहनत करना है, ठीक है ना, आप मेहनत करेंगे तो पता लगेगा क्लोज नहीं होगा, तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे, क्लियर है, ओके। क्लियर है ना। तो उस पर मेहनत नहीं करेगा, अगर वो बोलता है कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरा बजट बहुत कम है, बोलता है कि मेरा बजट 5,000, ठीक है ना, बोलता है मेरा बजट भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, बोलता है मैं बहुत ही कर्जे में हूँ, ठीक है, या फिर बोलता है कि भाई अभी तो नहीं है, बाद में आ जाएंगे, ठीक है, 6 महीने बाद आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कस्टमर को आप 6 महीने बाद कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। क्लियर है ना, ये चीज समझिए। अगर बिकॉज देखिए आपका मेहनत सारा वेस्ट हो जाएगा, पता लगा आप इतना सारा मेहनत करेंगे उसमें, उसके लाइफ में घुसेंगे और पता लगा कि कस्टमर गायब, ठीक है, कस्टमर बोलेगा भाई हाथ खड़ा कर देगा, भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है ना, मैं नहीं खरीद सकता, क्लियर है, ठीक है। तो नीड एनालिसिस आप तभी करेंगे जब प्रोफाइलिंग में वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं करेंगे आगे, ठीक है ना। ओके। कस्टमर को जेन्युइन प्रूव करने का रास्ता यही है प्रोफाइलिंग, कि कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, कस्टमर खरीदेगा या नहीं, कस्टमर मतलब कि कस्टमर किस सेगमेंट में आता है। मैंने आपको बताया था ना, कस्टमर का 4 सेगमेंट होता है, एक जिसके पास पैसा है और जो खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप आराम से नीड एनालिसिस करेंगे, आराम से खरीद लेगा। फिर है एक कस्टमर जिसका पैसा नहीं है लेकिन खरीदना चाहता है, तो कहने का मतलब उसको आप क्या बोलेंगे, उसको लोन वोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और एक बोलेगा भाई मेरे पास पैसा तो है लेकिन लेना नहीं चाहते, तो उसका नीड एनालिसिस मतलब अच्छे से करिए, ठीक है, मतलब और खोद खोद के पूछिए उससे, ठीक है, और उसकी लाइफ में घुसिए, ठीक है, और उसके बिजनेस के प्रॉब्लम्स में, उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स में घुसिए, ठीक है, क्लियर है। ओके। और उसके बाद बोलता है कि भाई एक है जिसके पास पैसा भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहता है, तो वैसा लोग से दूर रहिए, ठीक है, वैसे लोगों को कुछ नहीं बोलना है, वैसे लोगों को सीधा साइलेंट सेलिंग करनी है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, ये चीज है, बिकॉज उसको इंटरेस्ट भी नहीं है और उसको लेना भी नहीं है, मतलब वो फोन पे टाइम पास करेगा, क्लियर है ना, राइट। तो वैसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है ना, ओके। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कस्टमर को पहले किस पे मेहनत करना है और किस पे कितना मेहनत करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके। पता लगा आप अंधाधुन मेहनत किए जा रहे हैं, पता लगा 300 कॉल भी कर लिया और कस्टमर ही नहीं मिला, ठीक है ना। ओके। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं मान लीजिए आपको, जो हमारी कंपनी वो आपको 300 कॉल देती है मान लीजिए, ठीक है, अभी 300 कॉल में से आपको 30 हॉट लीड्स ढूंढने हैं, पहला काम, राइट। ठीक है, 30 हॉट लीड्स, हॉट लीड्स मतलब वैसे लोग जो कि पेमेंट करने के लिए रेडी हैं या फिर लेने के लिए रेडी हैं, क्लियर है, ओके। मतलब वैसे लोग जो आपका फोन उठा रहे हैं बार बार, ठीक है, जी। वैसे लोग जो कि आपको रेस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपसे पूछते भी हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्लियर है ना, ये चीज ओके। है, वैसे लोग हॉट लीड्स होते हैं, ठीक है। और वैसे लोग जो फोन ही नहीं उठाते, तो फोन नहीं उठाते हैं तो इसका 2 मतलब है, या तो आपने नीड एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है, ठीक ओके। है, या तो आपने नीड एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है, क्लियर है ना, या फिर ओके। कस्टमर के सामने वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ है, ठीक है, आपने नीड एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है, या तो आपने, मतलब इसमें बेसिकली 3 कारण हो सकता है, ठीक है, या तो आपने नीड एनालिसिस नहीं किया ठीक से, ठीक है, आप मतलब कि कस्टमर आपको मतलब बेवकूफ बना के निकल गया ऐसा, तो नीड एनालिसिस ठीक से करना होगा, या फिर आपने प्रोफाइलिंग अच्छे से नहीं की, पता लगा उसका बजट तो नहीं था और वो पता लगा आप उस पर मेहनत कर दिया, आपने पूरा मेहनत कर दिया, पूरा कॉल का मेहनत कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ओके। तो आपको वो चीज नहीं करना है, ठीक है, या फिर उसके सामने वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ है, मतलब उसको ये फील नहीं है कि जो ये प्रोडक्ट मैं लूंगा वो मेरे प्राइसिंग से ज्यादा क्यों है, क्लियर है ना। तो मैं 2 चीज बताऊंगा, देखिए आदमी सामान कब खरीदता है, जब उसके पास मतलब उसको दिखता है कि इसमें वैल्यू ज्यादा है, क्लियर है, जब ओके। उसको दिखेगा कि वैल्यू ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आप अभी फोन खरीदे, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10,000 का फोन खरीदा, बट आपको ये फील है ना कि मैं 10,000 के फोन से 1 लाख रुपए कमा सकती हूँ, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। राइट। तो ये चीज समझिए, आपके जिंदगी में जो मोबाइल है वो 10,000 से ज्यादा का वैल्यू क्रिएट करता है, इसीलिए ओके। आप उस फोन को 10,000 देने, मतलब 10,000 देकर खरीदने में रेडी है, क्लियर है ना। तो ओके। कस्टमर भी 70,000 रुपए देकर तभी खरीदेगा ना, जब उसको लगेगा कि मेरे लाइफ में ये 7 लाख का वैल्यू ऐड करेगा, समझ पा ओके। रहे हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके बिजनेस में, तो मतलब क्या है, उसको 7 लाख का मुनाफा होगा, क्लियर है। उसको ये चीज दिखना चाहिए ना कि मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा तो मुझे 7 लाख का बेनिफिट होगा,
ठीक है, या फिर मुझे 7 लाख का लॉस होने से बच जाएगा, ये भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो ये कस्टमर को फील कराना होगा आपको। या तो 7 लाख, मैं एक बात बोल रहा हूँ, 7 लाख भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो प्राइसिंग से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर आपको अगर मान लीजिए आप किसी को लाइफ टाइम मेंबरशिप बनाती है, 1,05,000 उसको बोलती है पे करने के लिए, तो वो क्यों पे करेगा आपको? वो तभी पे करेगा ना जब उसको 1,05,000 की जो कीमत है, जो उसका वैल्यू है, उसको फील होगा कि भाई ये मेरे को लाइफ में 10 लाख का वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर उसको लगेगा कि ये मेरे लाइफ में 10,000 का वैल्यू क्रिएट करेगा, तो 1 लाख देगा कोई नहीं देगा। क्लियर है? तो आपको उसको कैसे दिखाएंगे? उसके गोल को, उसको ड्रीम बेस्ड सेलिंग करेंगे, उसको ड्रीम दिखाएंगे कि सर देखिए अगर आपका ड्रीम अचीव हो जाता है, आपको कितने का मुनाफा होगा। उसको पूछे, सर मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपके ये 3 गोल है, ये 3 गोल आपका अचीव हो जाता है, तो आपको कितने का बेनिफिट होगा। उसको बेनिफिट दिखाइए, तो बोलेगा सर मेरा तो कम से कम 10 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है सर, आप फिर कैसे, आप मतलब कि आपका और बिजनेस का क्या प्लान होगा फिर? ठीक है, आपका कितना मुनाफा होगा, पर मंथ का क्या मुनाफा होगा, पर ईयर का क्या मुनाफा होगा, पर क्वार्टर का मुनाफा क्या होगा। तो इस तरीके से वो सोचेगा कि नहीं भैया मेरा 10 लाख का होगा, 15 लाख का होगा, 20 लाख का होगा। तो फिर उसको समझ में आया कि सर 10 लाख का आपका मुनाफा होगा, और आपसे हम प्राइस क्या ले रहे हैं, सिर्फ 1,05,000, सिर्फ और सिर्फ ओनली। वहां पर आप ओनली बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है मैडम। प्राइसिंग और वैल्यू क्रिएशन। फोन अगर कस्टमर नहीं उठाता है, तो इसका 3 या 4 कारण मैं बोल सकता हूँ। 4 कारण क्या है? या तो आपने प्रोफाइलिंग सही ढंग से नहीं किया, या तो कस्टमर ही जेन्युइन नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपने बेमतलब का टाइम वेस्ट किया उसके पीछे, ठीक है, या फिर आपने नीड एनालिसिस अच्छे से नहीं किया, मतलब नीड एनालिसिस सही से नहीं किया, मतलब कस्टमर को फील ही नहीं हुआ कि भाई मैं क्यों लूं, ठीक है ना, मेरे को क्या फायदा है इससे लेके। या फिर उसको वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ, उसको ये नहीं समझ में आया कि इसको लेने से मेरे को कितना का वैल्यू मिलेगा, कितना का फायदा ये, ठीक है। उसको ये तो पता है कि हाँ फायदा है, लेकिन कितना का फायदा ये पता ही नहीं उसको, ठीक है। या फिर चौथा होगा, आपका टाइम बचा गया हो कस्टमर। मान लीजिए अगर वो जेन्युइन भी है, नीड एनालिसिस भी हो चुका है, वैल्यू क्रिएट भी हो चुका है, तो आप समझिए इतना कि आपका टाइम बचा गया वो। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कॉल पे आता तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तो लेता ना। क्लियर है? तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका टाइम बच गया, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, कि चलो कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, चलो शापा हटा, ठीक है, वी आर सेव, ठीक है, टाइम इज सेव्ड, ठीक है। तो ये 4 तरीके से आपको देखना है अगर कोई फोन नहीं उठाता है तो। क्लियर है? ओके। ठीक है, याद रहेगा। जी। और कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक कोई डाउट है आपको समझने में? नहीं, मुझे एक बार ये मतलब खुद से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। जी, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हम्म सही बात है, पढ़ना पड़ेगा मैम। और बताइए, और कोई डाउट? अभी इसमें डाउट नहीं है सर, एक बार मैं इसको खुद गो थ्रू करके फिर अगर कोई डाउट हाँ, होगा तो मैं आपसे एग्जैक्टली पूछूंगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपको देखिए हर चीज पूरा एक स्टोरी की तरीके से बताना है कस्टमर को, ठीक है ना। ऐसा ना लगे कस्टमर को कि भाई ये तो बेचने के लिए मेरे को फोन किया, ठीक है, क्लियर है, या फिर ये मेरे को बेचना चाहती है, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर देखिए आप भी अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ, मैं भी अगर आपके घर पे आऊँ, ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ, मैं भी आपके घर पे आऊँ और मैं आपको आईफोन दूं, आप मतलब आईफोन बेचने की कोशिश करूं, मतलब मैं अनजाना आदमी हूं बिल्कुल, ठीक है, आईफोन बेचने की कोशिश करूं, आप ले लेंगे क्या? मैं बोलता हूँ 1 लाख का आईफोन आप 50,000 में ले लीजिए, आप ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि डरेंगे आप, भाई कैसा होगा, क्या होगा, नकली होगा, गड़बड़ होगा, कैसा आदमी है, क्या करेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज समझना है आपको, ठीक है। मैं 1 लाख का भी फोन आपको 50,000 में बेचूंगा ना, आप नहीं लेंगे आप, अगर मैं आपसे अनजाना हूं तो, ठीक है। तो आपको जान पहचान बनानी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप मुझे जानती हैं, सपोज मैं जानती हैं और मेरा मान लीजिए टाइम खराब हो गया, ठीक है, ऐसा ना हो बट टाइम खराब हो गया सपोज, और मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1 लाख का आईफोन है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप ये ले लीजिए, तो आप ले लेंगे? हेलो? पॉसिबल, पॉसिबल है, एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है तो। एग्जैक्टली। अगर रिक्वायर्ड है और आपको लगता है वर्थ इट है, तो आप ले लेंगे, बिकॉज आप मेरे को जानती हैं। क्लियर है? आप समझिए चीज, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जान पहचान करने का फायदा, ये जान पहचान करिए उनसे, ठीक है, उनसे मतलब उनसे उनसे कहने का मतलब फोन पे अच्छे से बात करिए, उनसे उनको बताइए, उनको उनको गाइड करिए, उनको हेल्प करिए, उनको ऐसा लगे हेल्प करिए, ठीक है। अगर मैं भी आपको, अगर कोई भी, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में आपको कोई बेचता है, तो आप क्या करते हैं? आप अवॉइड करते हैं उसको, क्योंकि कोई भी आपको बेचता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आपको अच्छा लगता है। आप समझ पा रहे हैं? अगर वो हेल्प करते करते भी आपसे अगर 10 रुपए लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बट आपका वो हेल्प कर रहा है, बिकॉज आपको वो हेल्प वाली फीलिंग दे रहा है कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपको मदद कर रहा है। तो आप भी क्या करेंगे? आप कंसल्टेंट हैं, आप सेल्समैन नहीं, आप समझिए, ठीक है ना, आप कंसल्टेंट है हमारी।
तो आप उनको हेल्प करना है। क्लियर है? ठीक है, राइट। समझ पा रहे? तो ये चीज समझना चाहिए। तो ये नीड एनालिसिस। अब नीड एस्टैब्लिशमेंट का देखिए क्वेश्चन क्या है। नीड एस्टैब्लिशमेंट क्या है? नीड एस्टैब्लिशमेंट मतलब कस्टमर को ये फील कराना है कि भैया जो तुम्हें जरूरत है वो मेरे पास है। ठीक है, ये फील कराना है नीड एस्टैब्लिशमेंट का मतलब। मतलब कि कस्टमर को ये फील कराना है कि मैं क्यों लूं प्रोडक्ट। क्लियर? कस्टमर को फील होना चाहिए मैं क्यों लूं, मेरे को जरूरत ही क्या है इसकी। ठीक है, तो जरूरत को आपको फील कराना। कैसे फील कराएंगे? क्वेश्चन पूछ के। याद रखिए, क्वेश्चंस पूछ के। आंसर देकर नहीं कर सकती, क्वेश्चंस पूछकर करा सकती। ठीक है, तो जैसे बिजनेसमैन है उनसे पूछिए व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ योर बिजनेस। क्या आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल है? फिर पूछिए इज देयर एनी बर्निंग प्रॉब्लम दैट इज नॉट लेटिंग योर बिजनेस ग्रो। हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल फॉर यू, और हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू सॉल्व योर बर्निंग प्रॉब्लम। हाउ कमिटेड आर यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ व्हाट एक्शंस यू हैव टेकन सो फार टू अचीव योर गोल। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस व्हेन यू अचीव दिस गोल। What will be the impact on your business if you aren't able to achieve your goals? What are the reasons for not being able to achieve your goal? आप क्यों नहीं अचीव कर पाए? अभी करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या परेशानी आ रही है? आप समझ पा रहे हैं? ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे। क्लियर है? राइट। और आपने देखा होगा ये जितने भी क्वेश्चंस ना सब ओपन एंडेड है। इसमें क्या है ना, कस्टमर अपना दुख बोलेगा, अपने प्रॉब्लम को बताएगा। क्लियर है? ठीक है, बट उसका जो टोन होना चाहिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए टोन क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं पता लगा आप ही वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं और कंफ्यूज हो गया, भाई क्या बोला मैं सर, मैडम क्या बोला आपने, सॉरी फिर से बोलिएगा, क्या मैडम बोला मैडम फिर से बोलिएगा। तो पता लगा उसमें क्या होगा ना, पूरा आपका कन्विक्शन लूज हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब कि अगर आपसे कोई बोले कि मैडम सॉरी क्या बोला आपने, सॉरी क्या बोला आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपको भी लगेगा या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या तो सुनना नहीं चाहता है, या तो ये मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्लियर है ना? तो कस्टमर को कनेक्ट करके जब आप एग्जैक्टली बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में कि भाई लोहा गर्म है अब मारो हथौड़ा। ठीक है, तो प्रॉपरली उसको इंगेज करना है पहले, उसके बाद आपको प्रॉपरली बीट करना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। हाँ। तो ये आपको देखिए, ये चीज मैं सारा कुछ बोल रहा हूँ, कन्विक्शन कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन के लिए क्या करेंगे आप? गुरुकुल जो आपको फोल्डर दिया गया है उस पे जाएंगी, आप वीडियोस देखेंगे, सेलिंग के वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस उसमें। ठीक है, वीडियोस देखिए, आपको वीडियो से कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है ना? आपके बातों में एनर्जी होनी चाहिए। और देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो कस्टमर को ये फील मत होने दीजिए कि आपको नहीं आता है। नहीं आता, इट्स ऑल राइट। नहीं आता, नहीं आता भाई, दुनिया में बहुत चीजें और सब कुछ। क्या मेरे को आएगा क्या? मुझे भी बहुत चीज नहीं आती। आप समझ पा रहे हैं? दुनिया में हर चीज कोई एक आदमी तो नहीं जान सकता ना। कोई एक आदमी की तो पॉसिबल की बात नहीं है, एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो नहीं आता तो नहीं आता, बट उसको जाहिर नहीं होने देना है कस्टमर के आगे। उसको ये बोलना है ठीक है, मैं आपकी बात, आपको जो भी जो डाउट है वो परफेक्ट है। ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी डाउट को। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने रीजनल मैनेजर से आपको कनेक्ट कर देती हूँ। क्लियर है? ओके। तो आप उनसे टाइम ले लेंगे और फिर कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप जैसे मुझसे भी कनेक्ट करने के पहले एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कहीं हो सकता है मैं मीटिंग में हूँ या फिर कहीं बिजी हूँ, तो फिर हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, और थोड़ा सा कस्टमर के बारे में समझा दीजिए। ठीक है, हाँ। तो क्या अगर आप अभी अभी होती ना, शायद यहाँ पर सिटी में अवेलेबल होती, तो हमारे एक टीम मीट चल रही है। ठीक है, तो टीम मीट चल रही है, तो आपको भी मैं टीम मीट पे लेके जा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कल टीम मीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रीजनल लोग हैं सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी एहसास होगा कैसे है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अगर स्टूडेंट है तो उससे पूछिए व्हाट डू यू विश टू डू पोस्ट योर डिग्री। क्या करना चाहते हैं डिग्री के बाद? ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं? सर क्या स्किल सेट है, क्या कॉम्पिटेंसी है जो आपको लगता है कि एक बेटर जॉब आपको दिलाने में दिक्कत कर रही है, कि अगर वो स्किल आप सीख लेंगे तो आपको मिल जाएगी अच्छी जॉब? सर क्या लर्निंग और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? क्लियर है? ठीक है, आप 6 महीने और 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं? क्लियर है ना? इस तरीके से पूछेंगे नीड एनालिसिस में। समझ पा रहे हैं? फिर सैलरीड प्रोफेशनल है, मतलब नौकरी करने वाला है, तो क्या होगा? आपका सर जॉब कैसे चल रहा है? सर फ्यूचर गोल क्या है? ठीक है, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू फील इफ यू इंप्रूव यू गेट टू अचीव योर डिजायर्ड पोजीशन। क्लियर है ना? आप प्रमोशन पाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर है? फिर देखिए हम लोग बेसिकली ये जो नीड एनालिसिस है ना, नीड एनालिसिस का फंडा समझिए। नीड एनालिसिस का जो फंडा है मैंने आपको बताया, नाइस एनालिसिस बोलते हैं, नाइस फ्रेमवर्क। एंड नीड, कस्टमर का नीड को समझिए, कस्टमर का कंसर्न को समझिए। कंसर्न मतलब कि चिंता क्या है उसकी, कंसर्न होता है चिंता होता है बेसिकली, तो उसका चिंता क्या है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है उसका नीड नहीं है, ठीक है, उसका कंसर्न क्या है, चिंता हो सकती है। समझ पा रहे हैं? हो सकता है उसका चिंता हो कि भाई मैं अपनी बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे कैसे लेकर आऊं।
ये हो सकता है चिंता। क्लियर है? फिर उसको आप बिजनेस से कनेक्ट करिए या उसको जॉब से कनेक्ट करिए आप कि सर आप कैसे लाएंगे पैसा। आप समझ पा रहे हैं दर्शना जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? राइट सर। कस्टमर का हो सकता है जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, भाई बढ़िया कमा रहा है, 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका चिंता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं अगले साल। समझ पा रहे हैं? तो उसकी चिंता को आप इससे कनेक्ट करिए, हमारे मतलब कि उससे पूछिए कि सर आप कैसे लेकर आएंगे। क्लियर है? या फिर एक्सपेक्टेशन, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? उसका हो सकता है एक्सपेक्टेशन है कि भाई एक छोटा घर है लेकिन मैं एक बड़ा घर में रहूं, ठीक है, मेरी बड़ी फैमिली है तो मैं बड़ा घर लूं। क्लियर है? उसका एक्सपेक्टेशन है ये, लेकिन उसका काम चल जा रहा है, नो डाउट अभी तो काम चल जा रहा है। क्लियर है ना? तो ये भी हो सकता है। अगर नीड नहीं है तो उसका कंसर्न ढूंढिए, सॉरी इंटरेस्ट ढूंढिए। इंटरेस्ट क्या है? हो सकता है उसका जॉब अच्छा चल रहा है लेकिन इंटरेस्ट है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर की ना जॉब करके मैं कोर की जॉब करूं। क्लियर है? ये भी हो सकता है इंटरेस्ट। क्लियर है? उसका कंसर्न ढूंढिए, चिंता क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन ढूंढिए। क्लियर है? नाइस फ्रेमवर्क। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? और टेक्निक में बताऊंगा, आरसीए एक टेक्निक होता है, रूट कॉज एनालिसिस। आई थिंक आपने टेस्ट में दिया भी होगा रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है? तो जो हम लोग नीड एनालिसिस करते हैं, बेसिकली हमारा जो बेसिकली ड्रिलिंग मशीन है वो है आरसीए। मतलब हम लोग कस्टमर की लाइफ, मतलब कस्टमर की नीड को ड्रिल करते हैं आरसीए से। आरसीए मतलब क्या है? रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज, हम लोग जड़ पे पहुंचना चाहते हैं कि जड़ की मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है, जड़ क्या है। ठीक है? नहीं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण अगर मैं वो प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा तो कस्टमर का लाइफ में इंपैक्ट आएगा, मतलब कि उसको वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो आपको बेसिकली आरसीए करना है, रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है? आपको एनालाइज करना है रूट कॉज, कारण क्या है, कारण के पीछे का कारण, पीछे का कारण क्यों नहीं कर पा रहा है कस्टमर, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत के पीछे का दिक्कत, सर इसको करने में क्या दिक्कत है, सर इस चीज को करने में क्या दिक्कत है। क्लियर? ऐसे करके पूछेंगे कारण के पीछे का, पीछे का, पीछे का कारण। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आपकी आवाज स्लो हो गई फिर, आई थिंक हेडफोन पास रखिए, आई थिंक सॉरी माइक्रोफोन। हेलो। हाँ आवाज आ रही है अभी, ठीक है? ओके। क्लियर? फिर है प्रोडक्ट मैचिंग। प्रोडक्ट मैचिंग में आप वही चार्ट देखेंगे जो मैंने चार्ट आपको दिया है। ठीक है? ओके। हाँ आपको मैंने चार्ट दिया है यहाँ पे देखिएगा, प्रोडक्ट मैचिंग चार्ट टेक्निक्स, प्रोडक्ट मैचिंग चार्ट वहीं पर देखेंगे। और देखिए प्रोडक्ट मैचिंग जो है ना वो बेसिकली माइंड में होता है। ठीक है? वो आपके माइंड में होगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर होगा, वो माइंड में होगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ, कस्टमर को सामने नहीं दिखाना, सर आपने जैसा बताया उसके मुताबिक ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, सर ई सर ई नंबर प्रोडक्ट पर मैच करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? हाँ समझिए, मतलब उस कस्टमर को ऐसा ना लगे रहे यार तो पूरा एकदम टेली कॉलिंग कर रहा है एकदम पूरा। ठीक है? क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना है, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए कि नहीं भाई यू नो बेटर देन द कस्टमर। कस्टमर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ज्यादा जानता है आपसे। पता लगा कॉल पे कस्टमर हावी हो गया, उनका उल्टा कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्लियर है ना? कि आप क्यों करती हैं जॉब, आपका क्या दिक्कत आ रहा है, ऐसा ना हो। क्लियर है ना? समझ पा रही हैं दर्शना जी? राइट। एग्जैक्टली। तो कस्टमर को हावी नहीं होने देना है। ठीक है? कस्टमर को हावी नहीं होने देना है, अब आपको हावी रहना है। इसलिए मैंने बोला आपका पोजीशन ऊपर है, आपको हावी होना है। क्लियर है? तो आपको हावी होने के लिए आपका टोन अच्छा होना चाहिए, मतलब टोन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पता लगा आप ही लो वॉइस में बात करेंगे तो कस्टमर पता लगा उल्टा चढ़ गया आपके ऊपर। क्लियर है? तो आपको मतलब कॉन्फिडेंटली बात करना है, देखिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है ना? क्लियर है? आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ सर बताइए कैसे होगा, आपने बोला ये चीज है, ठीक है फिर बताइए कैसे होगा। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, मतलब एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और एक हैप्पीनेस होनी चाहिए टोन में। ऐसा नहीं लगे कि आप दुखी हैं, बिकॉज कस्टमर को फील नहीं ना कि आप, मतलब कस्टमर को आपके दुख से कोई मतलब नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं दर्शना जी? आपके आपके परेशान हो सकता है कि आप 50 कॉल कर लिए और 50 कॉल करने के बाद भी कस्टमर इरिटेट हो, मतलब आप इरिटेट हो गए, कस्टमर ने ना बोला है और नो बोलने के कारण आप इरिटेट हो गए। तो ये 51 वाला जो कस्टमर है जो 51 नंबर पे आएगा आपके पास, उसको तो नहीं पता है ना कि आपने 50 कॉल किया है और आप इरिटेटेड है। क्लियर है? तो कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई आप तो इरिटेट हो गए, आप गुस्से में है, पता लगा यू आर बाउंसिंग ऑन कस्टमर। क्लियर है ना? ठीक है? हाँ, तो ये चीज है प्रोडक्ट मैचिंग। क्लियर है? तो कहने का मतलब आपको एनर्जी उतना ही मेंटेन करना है, पहले कॉल पे भी उतना ही एनर्जी होगा और 99th कॉल पे भी उतना ही एनर्जी होगा। क्लियर है? ये चीज समझिए, बिकॉज देखिए अगर आप 100 लीड है तो मैं बता रहा हूं जो कन्वर्जन रेशियो है हमारा, 100 में से 5 लोग खरीदते हैं। ठीक है? इतना समझ करके 100 कॉल करने पर 5 लोग खरीदते हैं, जिसमें से अगर आपने 5 पर सही टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया तो। क्लियर है?
पता लगा 100 में से जो 5 पे मेहनत करना था वही आपने गलत पकड़ा है, तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो फिर आप पता लगा पूरे 100 कॉल भी करेंगे तो नहीं आएगा। तो क्लियर है? तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि सही बंदा कौन है, मतलब कि प्रोफाइलिंग ढंग से करें। ठीक है, कि सही बंदा कौन है जिसपे मेहनत करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो 100 में से 5 लोग खरीदते हैं, जिसमें से आपको 2 लोग जो है वो रेडी टू पे कस्टमर मिलेंगे। रेडी टू पे मतलब अभी तुरंत पेमेंट करेंगे, या तुरंत, या कल, या परसों में। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, मैं आपको जो ये बेसिक ट्रिक्स है हमारे बिजनेस का जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें। ऐसा ना हो कि पता लगा सर कुछ नहीं हो रहा, सर 85 कॉल हो गया सर, नहीं हो रहा है, ना 95 कॉल हो गया सर, नहीं हो रहा है सर, 100 कॉल हो गया सर, नहीं हो रहा है सर, पता लगा दूसरा दिन रेजिग्नेशन दे दिया आपने। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होना है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि 100 में से 5 लोग खरीदते हैं, 2 लोग रेडी टू पे मिलेंगे, मतलब कि तुरंत पैसा देंगे आपको। और पैसा कैसे लेंगे? लिंक से लेंगे, लिंक हम लोग भेजेंगे आपको। ठीक है, आप कभी भी होगा तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप क्या होगा, आप उसको लिंक भेजेंगे। क्लियर? कस्टमर को ऐसे व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, उसके मैसेज पे लिंक चला जाता है। ठीक है, कस्टमर को एक ईमेल भी चला जाएगा अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो। जनरली जो होता है, कस्टमर के पास लैपटॉप नहीं होता है, तो क्या होता है कि लोग नहीं लेते, मतलब लोग मतलब कि नहीं खोलते ईमेल, बिकॉज फोन पे उनको शायद दिक्कत होती है लिंक अप करने में, जो भी प्रॉब्लम हो। तो जनरली लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, तो हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ठीक है, तो आपको भी मैं जैसे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, लेकिन आप सेविंग किसका नंबर कराएंगे? हमारा नंबर कराएंगे। क्लियर है? 7004021172। क्लियर है? ये नंबर कस्टमर को बोलेंगे सेव करने के लिए। क्लियर है? ताकि उसको डेली के व्हाट्सएप मैसेजेस जो है, जो हमारे मार्केटिंग ऑटोमेशन के मैसेजेस हैं, उनको डेली बेसिस पे जाए। क्लियर है? ठीक है, और कोई डाउट? नहीं। ठीक, फिर इसके बाद है, देखिए, नीड एनालिसिस स्क्रिप्ट। देखिए ये स्क्रिप्ट है, जैसे क्वेश्चंस तो हमने कुछ कुछ दे दिया आपको, ये क्वेश्चंस था। ठीक है, प्रोडक्ट मैचिंग बता दिया, एनालिसिस स्क्रिप्ट कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो जैसे शर्मा जी आप अभी क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करें। शर्मा जी आप अभी क्या करते हैं, बेसिक टॉपिक क्वेश्चन। फिर अब बोलेगा बिजनेस है, तो उसको बोलेंगे सर किस चीज का बिजनेस है आप, वो बोलेगा XYZ। शर्मा जी आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं स्टार्टअप में, आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बोलेगा सर 1 2 3 कुछ भी अमाउंट बोलेगा। सर मैंने 20 लाख लगाया है, 40 लाख लगाया है। फिर बोलेगा दैट्स ग्रेट सर, और आप आने वाले 2 साल में अपने बिजनेस को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। ठीक है, XYZ बोलेगा। फिर बोलेगा दैट्स ग्रेट सर, इस एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए क्या आपने कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए हैं, मतलब कि इस आप जो अचीव करना चाहते हैं इसके लिए कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है आपके पास, कि ऐसी हवा में बोल रहे हैं आप। क्लियर है ना, इसका मतलब ये है। क्लियर है? इफ ही सेज यस, बोलेंगे बहुत अच्छा लगा सर आपकी स्ट्रैटेजी सुनकर, लेकिन क्या आपने इसे इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन किया है आप, और अगर किया है तो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कहाँ आप मतलब कि सॉरी, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कहाँ गैप आया, अगर आपने किया है तो अभी तक क्या गैप आया, मतलब क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे। अभी सिंपल क्वेश्चन है, सर आप अभी क्यों नहीं कर पा रहे, आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया ना, तो अपने आप अभी क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन उसको तरीके से बोलिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि कस्टमर को चुभे। समझ पा रहे हैं? कस्टमर को ऐसा फील, देखिए थोड़ा थोड़ा चुभना भी चाहिए। चुभना मतलब क्या है, कस्टमर को देखिए जिसको आप थोड़ा सा जानते पहचानते हैं ना, तो जैसे क्या होता है कि आप थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे तो वो थोड़ा सहेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो लेकिन उसको बोलने का भी तरीका है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि एकदम बिल्कुल आप रूड होकर बात कर रहे हैं। क्लियर है? कहने का मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कॉल पे। क्लियर है? राइट इंटेंशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अगर बोलता नो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सर फर्स्टली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने सही डिसीजन लिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम को कॉल करके, क्योंकि हम इस फील्ड के ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं और हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेन किए गए हैं आपकी बिजनेस प्रॉब्लम समझकर उसका सही सोल्यूशन देने के लिए। शर्मा जी आप अपने बिजनेस की 5 बर्निंग प्रॉब्लम्स बताइए ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं। ठीक है, तो बताएगा 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम या 5 प्रॉब्लम, आप 5 की जगह 3 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसका सोल्यूशन कैसे ऑफर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, मैच इट विद द परफेक्ट PSC, आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स से मैच कर लीजिए, एल्स सजेस्ट यही। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक प्रॉब्लम बोलता है कि मेरे पास एक ही प्रॉब्लम। ठीक है, जनरली बिजनेस में एक प्रॉब्लम नहीं होता है, 3-4 प्रॉब्लम होते हैं, ये मान के चलिए आप। ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जनरली कोई भी बिजनेस है तो भाई इतना बड़ा बिजनेस जब चल रहा है तो एक प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। आप समझ पा रहे हैं? आपकी भी लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कम से कम 2-3 प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जिसको इमीडिएट सॉल्व करने की जरूरत पड़े, और एक हो सकता है जो थोड़ा बहुत है जो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो 2-3 होगी।
ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो जनरली जो 2-3 प्रॉब्लम बोलेगा तो आप बोल सकते हैं सर हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आपका जो ये सोल्यूशन है, ये सारे सोल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कोर्स में। अगर बोलता है कि भाई मेरी फाइनेंस, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, फाइनेंस नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप उसको पिच कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? या फिर बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम रिलेटेड आप पिच कर सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस है तो ये पिच कर सकते हैं, अगर जॉब है तो ये ऐसे पूछेंगे, अगर नॉट वर्किंग है तो ऐसे पूछेंगे, स्टूडेंट है तो ऐसे पूछेंगे। क्लियर है? क्लियर है। फिर है पीएससी बेनिफिट्स। पीएससी बेनिफिट्स में जैसे कस्टमर बोलता है सर, सॉरी, हाँ, कस्टमर देखिए बर्निंग प्रॉब्लम कैसे, सर खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं बढ़ रही, तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगे? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। क्लियर है? बोलेगा सर लैक ऑफ कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग में दिक्कत आ रही है, मतलब पैसा टिकता नहीं है सर बिजनेस में, ठीक है, सारा पैसा मार्केट में फंस जाता है। क्लियर है? तो उसके लिए सजेस्ट कर सकती हैं। फिर है अनफोर्सीन एक्सपेंसेस इंपैक्टिंग ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको पिच कर सकती हैं। क्लियर है? इस तरीके से हर प्रॉब्लम का हमने लिस्ट डाउन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, फाइंड करेंगे एफ, और यहाँ पर जैसे बोलेंगे, जैसे आप, जैसे कस्टमर बोलता है डेट, कर्जा बहुत हो गया, मतलब डेट, मैं लिखता हूँ ईबीटी डेट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ना डेट मैनेजमेंट, आ गया ना कोर्स अपने आप। कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, कोई भी कीवर्ड लिखेंगे कस्टमर जो भी बोला है, ठीक है। जैसे कर्जा नहीं बढ़ रहा तो कर्जा के लिए डेट लिखेंगे, डेट लिखेंगे तो अपने आप आएगा, देखिए डेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे तो अपने आप आपको बर्निंग प्रॉब्लम मिलेगा सारा। नो व्हाट यू कंसिडर, नो व्हाट यू कंसिडर, व्हाट यू शुड कंसिडर बिफोर बोरोइंग, सॉरी सॉरी एक सेकंड, ये सॉरी, हाँ ये डेट मैनेजमेंट का है, ठीक है। आपको डेट मैनेजमेंट का, आर यू फीलिंग बर्डन ड्यू टू हाई डेट, अगर कस्टमर बोलता है कि सर बहुत कर्जा हो गया, ठीक है मैडम बहुत कर्जा हो गया, क्या करूं, तो इसके इस बर्निंग प्रॉब्लम के लिए एक कोर्स। क्लियर है? अगर एक प्रॉब्लम बोलता है कि एक ही प्रॉब्लम है मेरे पास, तो एक कोर्स बताना है। अगर 2-3 प्रॉब्लम बोलता है तो 2-3 कोर्स बताना है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जब 2-3 कोर्स, अगर मान लीजिए 3 कोर्स भी मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है? 12,500, 12,500, 10,000, तो लगभग कितना हो जा रहा है? 34,000 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं? 12,500, 12,500, 24,000, 10,000, 34,000, और जीएसटी लेंगे तो लगभग 40,000 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, 14, 14, 28 हो रहा है ना, ये 29,000 होगी, 14,750 है, 29,000 लगभग, और 11,000 तो 40,000 पार कर जाएगा। तो 40,000 अगर देगा तो उससे अच्छा है ना कि वो 56,000 में बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले ले, जिसमें कि उसको क्या मिलता है, उसको लगभग 322 वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या मिलता है उसको, आप बता सकते हैं? इसके साथ क्या मिलता है? 4 दिन का लाइव सेमिनार मिलता है उसको, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू पैक भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री मिलता है, 2 लाख का जिसका कीमत है। क्लियर है? तो इस तरीके से, और वैल्यू पैक में हमने ये सारा कुछ कवर किया है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप उसको पिच कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज है, ये यही वीडियोस अपडेट है, इसमें देख सकते हैं, इसमें लगभग, इसमें 264 वीडियोस के अपडेट है, अभी 322 हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज है। तो देखिए बेनिफिट्स कैसे बताना है, जैसे अभी कैसे कस्टमर बोलेगा, जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम लोग कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या करते हैं, फीचर्स नहीं बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, फीचर्स कैसे बताएंगे? जैसे कस्टमर बोलता है आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे उनको? सर इन दिस प्रोग्राम मिस्टर टीवी मोहनदास पाई, चेयरमैन मणिपाल ग्लोबल, विल टीच यू फ्लाई लाइट मॉडल। सर आप फ्लाई लाइट मॉडल से कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और फ्रेंचाइजी रातों के रात खड़ा कर सकते हैं, रातों रात में। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? पुनीत गुलाटी सर आपको बताएंगे, जो कि सीईओ है बरिस्ता कॉफी कंपनी के, वो आपको सिखाएंगे कि 6 सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करें आपके बिजनेस को, आपको 6 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब याद करना है, लेकिन मेजर चीज आपको आनी चाहिए, और मैं बता रहा हूँ ये सब चीज मतलब लगभग 2 से 3 महीने में आप सीख जाएंगे सब कुछ। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? मतलब कुछ टाइम लगेगा, मैं नहीं बोल रहा कि आप दूसरे दिन में ट्रेन हो जाएंगे। क्लियर है ना? और कंपनी आपको उतना टाइम देगी, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देखिए जनरली लोगों का क्या होता है, हाई प्राइस है सर, महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी, अगर कस्टमर बोलता है कि वह बहुत महंगा है, तब क्या बोलेंगे? हाई प्राइस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है कि जो भी प्राइस है आपका प्रोडक्ट का, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 24 महीने से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर वो लाइफ टाइम प्रोडक्ट है तो उसको आप 10 साल से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है।
अगर कोई भी प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए हम लोग दे रहे हैं तो उसको 10 साल से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज 10 साल मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है वो 8 रुपए पर घंटा चार्ज हो रहा है कस्टमर को, 8 रुपए पर घंटा। आप बताइए कोई ऐसा टीचर है जो 8 रुपए पर घंटा में पढ़ाएगा? एग्जैक्टली तो हमारा कोर्स क्या है, सबसे सस्ता है एक्चुअली। अगर आप घंटे के हिसाब से देखिए, आप समझ पा रहे हैं, 8 रुपए पर घंटा, क्लियर है। और स्टूडेंट है तो उसके लिए 4 रुपए पर घंटा, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो उसको अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगा, तो उसको समझ में आएगा सर 1 घंटे का कीमत जो है, आप अगर एक ट्यूटर हायर करेंगे उससे भी कम है, और जो आपका चाय पानी का खर्च है ना उससे भी कम है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, प्राइस का ऑब्जेक्शन तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर बोलता है कस्टमर की नहीं महंगा है, तो आप पहले पूछेंगे सर किससे महंगा है, आप बताइए कोई तो ऐसा कोर्स होगा ना जिससे महंगा है। तो मैं बताऊं आपको, मार्केट में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जो कि बिजनेस की पूरी कोचिंग कराते हैं। आपने कभी सुना है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कि आओ आओ भाई हम आपको बिजनेस करना सिखाते हैं? ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वी आर द फर्स्ट मूवर इन आवर इंडस्ट्री, ठीक है, हम लोग फर्स्ट मूवर है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट में भी बोला गया था कि जैसे बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी, टॉपर, ये सब जितने भी एडटेक कंपनी, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, या तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पढ़ाएंगे या तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग, बट बिजनेस के रिगार्डिंग कोई नहीं है। कोई भी एडटेक कंपनी नहीं है अभी तक जो बिजनेस करना सिखाता हो, क्लियर है, ठीक है। और वो भी बिलियनर प्रोफेसर के साथ जिन्होंने बिजनेस खुद का खड़ा किया। अब आप बताइए, आप मतलब किसी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ सीखेंगी जो कि 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, या फिर ऐसे लोगों के साथ सीखेंगी जो कि 30-40 हजार करोड़ का मालिक है? आप कैसे लोगों के साथ सीखना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली तो यही चीज आप कस्टमर को बोलेंगे, सर आप किसके साथ मतलब किसके साथ सीखना पसंद करेंगे, जिन्होंने खुद से बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर जो लोग मतलब बिजनेस को सिर्फ पेन और पेपर में किया है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कस्टमर, तो कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्लियर है। फिर है जैसे कस्टमर बोलेगा मैं अभी बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूं, तो आप उनको बोलेंगे सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कोर्स लेना होगा तो मैं आपको खुद कॉल, सॉरी अगर कस्टमर ऐसा बोलता है तो आप ऐसे बोलेंगे सर, ये सारे रिप्लाई आपके, आई अंडरस्टैंड सर दैट यू आर बिजी एंड दैट यू माइट वांट टू कॉल बैक, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। बट सर इफ यू रिमेंबर दैट वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉल दैट यू आर 100% कमिटेड। अगर कस्टमर, इसलिए हमने कमिटमेंट रखवाते हैं हम लोग कस्टमर से। कस्टमर अगर बोलता है कि मैं 100% कमिटेड हूं, तो भाई आपका कमिटमेंट क्या हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे सर कॉलिंग बैक विल टेक यू अवे फ्रॉम मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सर अगर आप बाद में बार बार कॉल बैक करेंगे ना तो आपका जो ड्रीम है ना सर वो पीछा होता जाएगा, ठीक है, आप नहीं पा पाएंगे, ठीक है, आप नहीं ले सकते, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, सेल्स स्क्रिप्ट को, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में भी आऊंगा, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी में आप देख सकते हैं बेसिकली कस्टमर को ना फोमो दिखाना, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस कस्टमर को दिखाना कि सर आपका सर ड्रीम छूट जाएगा, या फिर आपका जो प्रॉब्लम है ना सर, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका बिजनेस पे ताला लग जाएगा, नहीं आप इसको ठीक कर लीजिए प्रॉब्लम को, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली सेल्स क्लोज एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी में क्या है, पहले तो पेमेंट मांगेंगे। पेमेंट कैसे मांगेंगे, सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद, मतलब सारा कस्टमर का जब ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है कस्टमर के माइंड में, तो कस्टमर को बोलेंगे सर कोई क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब मेरे लिए, कस्टमर बोलेगा नो, फिर बोलेंगे सर मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स पे थ्रू नेट बैंकिंग, हाउ वुड यू लाइक टू पे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, ठीक है, सर आप कैसा पे करना चाहेंगे, क्लियर है, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्लियर है। तो इस तरीके से आप पूछेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि नहीं भाई अच्छा बहुत कोई पे कर रहे हैं तो मैं कैसे पे करूंगा, क्लियर है ना। इस तरीके से आप बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सर पैसा निकालिए, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप देखेंगे, इसमें आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कॉल क्लोज में क्या करना है आपको, बेसिकली 5 रेफरल मांगने हैं, जैसे सर किसी को रेफर करना चाहेंगे, कोई रेफरल कस्टमर है, देखिए रेफरल मांगेंगे ना तो आपका टारगेट आराम से कंप्लीट है, क्लियर है, ठीक है। तो रेफरल मांगने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ है, आपका ये अभी कोशिश रहेगा, आपका ये अभी होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं आपको अभी इंटरनेट का एक्सेस देता हूँ, ठीक है, सॉरी आपको ईमेल आईडी का एक्सेस देता हूँ, ठीक है। आप ईमेल आईडी पे जाएंगे, उस पर इंट्रानेट का सारा कुछ शेयर्ड है, ठीक है, आप उसको खोलेंगे, ठीक है। और अगर शेयर्ड होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। पहले तो आप ईमेल आईडी जो आपको मिलेगी उसका पासवर्ड रीसेट कर लें, ठीक है, क्लियर है। पासवर्ड रीसेट कर लेंगे, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, और पासवर्ड कहीं शेयर नहीं करेंगे, ना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ना इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, क्लियर है। पता लगा कोई भी फोन किया आपको कि हाँ भाई मैं बड़ा बिजनेस से बात कर अपना पासवर्ड बताना, तो ऐसा नहीं करना, क्लियर है।
समझ पा रहे हैं? मैं भी अगर पूछूंगा तो मेरे को मत बताइएगा, क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मेरे नाम से भी कोई फोन आपको आता है कि मैं संतोष रस्तों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पासवर्ड बताइएगा मेरे को, क्लियर है? तो मत बताइएगा, क्योंकि संतोष रस्तों की सर ही बोल रहे हैं, क्लियर है? अगर मेरे को पासवर्ड चाहिए होगा ना तो मैं यहाँ से रीसेट कर दूंगा पासवर्ड, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन कल को हो सकता है कोई फेक फोन आए, कुछ भी आए, दिक्कत आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्लियर है? नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाइएगा। प्रॉब्लम मतलब ये होगा कि आपका लीड चला जाएगा, आपका टारगेट चला जाएगा और आप आउट ऑफ द जॉब हो जाइएगा, क्लियर है? ठीक है? तो सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी कहीं साइबर कैफे में गए खोल के आ गए, पता लगा ईमेल आईडी कहीं लैपटॉप में खुला पड़ा है, ठीक है ना, कोई भी एक्सेस कर रहे हैं, आपके भाई साहब एक्सेस कर रहे हैं या आपके रिलेशन में कोई एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है? कंपनी की ईमेल आईडी के साथ काफी सिक्योर रहिएगा, फुल प्रूफ रहेगा, बिकॉज हमारे पास सारा डेटा आएगा, क्लियर है? आप कहाँ कहाँ लॉग इन किए हैं, किस पे लॉग इन किए हैं, कहाँ खुला था, क्या था, दिक्कत था, सब चीज दिखेगा हमको, क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है दर्शना जी? यस, तो आपको ये चीज, आपका होमवर्क ये है कि कॉल फ्लो से लेकर, इनकमिंग से लेकर, प्रोफाइलिंग से लेकर, नीड एनालिसिस, यहां तक आप नीड एस्टैब्लिशमेंट तक, मतलब प्रोडक्ट मैचिंग भूल जाइए, ठीक है? नीड एस्टैब्लिशमेंट, ये जो 4 स्टेप है, मतलब कॉल फ्लो, इन रेपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, यहां तक आप कल तैयार रहेंगी और मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? और अभी का आपका ये काम है कि आप ईमेल आईडी का पासवर्ड रीसेट करेंगे और इंट्रानेट विजिट करके सारा फाइल सब देखेंगे, ठीक है? कॉल रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सुनेंगी, अगर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो मुझसे व्हाट्सएप पे मांगेंगी, ठीक है? क्लियर है? बट आप वहां से डाउनलोड करेंगे, क्लियर है? बिकॉज ये अनऑथराइज हो जाएगा व्हाट्सएप पे भेजना, क्लियर है ना? आप डाउनलोड करिए, सुनिए, क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? कुछ कॉन्फिडेंस आया कि कैसे बोलेंगे, क्या बात करेंगे, कुछ कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि देखिए अभी मैं आपको जैसे था मैंने बता दिया कि कैसे बोलना है, क्लियर है ना? जैसे आप कोई भी कॉल स्टार्ट करेंगे तो भाई नमस्कार सर, कैसे हैं, मैं दर्शना बात कर रही हूँ, बड़ा बिजनेस है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, क्लियर है? क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? क्लियर है? इस तरीके से बोलेंगे, फिर उसको बोलेगा हाँ, तो हाँ के बाद जो भी बात होगी आपकी, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोफाइलिंग में पूछेंगे कि सर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस के लिए सर आपने कोई बजट डिसाइड किया है? क्लियर है? सर आप अपने घर में फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद लेते हैं या आप अपने परिवारजनों के साथ मिलकर लेते हैं? क्लियर है? इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 4-5 क्वेश्चन, फिर नीड एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर है? तो आपको ये 4 स्टेप का आपको कल बादशाह होना है, क्लियर है? यही 4 स्टेप, बाद बाकी मैं नहीं दे रहा आपको, क्लियर है? ये 4 स्टेप कर लेंगे, बिकॉज देखिए पूरा मैं बोलूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो नहीं होगा पॉसिबल, तो मैं वही चीज बोलूंगा जो पॉसिबल है, ठीक है? तो आप आज रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक जग के इसको करिए, ठीक है? कॉल फ्लो, रेपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस कल आपको मुझे करना है, ठीक है? मतलब आप मेरा नीड एनालिसिस करिएगा, क्लियर है? मैं कस्टमर बनूंगा, मैं एक आपको खड़ूस कस्टमर ही बन के दिखाऊंगा, मैं एक आसान कस्टमर ही बन के दिखाऊंगा, मैं एक एवरेज कस्टमर ही बन के दिखाऊंगा, क्लियर है? क्लियर है? कर लेंगे कल प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? बिकॉज आई थिंक 7:30 भी